आप सभी का एमके साहू क्लास में स्वागत है। ये दोस्तों आज का जो जीव विज्ञान का ये लेक्चर नंबर जो है ये 12वां है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1051 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 1150 तक, यानी लगभग में इसमें 100 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले जो 1050 तक के जिन क्वेश्चनों को कवर किया गया क्वेश्चन नंबर 1 से 1050 तक, वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 11 के बीच भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आपका जीव विज्ञान का टीजीटी पीजीटी हो या आपका आरओ हो या कोई पीसीएस एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, सभी में जीव विज्ञान के और रसायन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस लेक्चर नंबर 12 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1051 से देखेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन 1050 तक उनकी जो है जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है और पूरे लेक्चर वाइज लेक्चर दिए हुए हैं। 11 लेक्चर हैं। 11 लेक्चरों के बीच में आप 1050 क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चैनल पे जाकर के चाहें तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। 12वें लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1051। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है उसको हमें खोजना है, निकालना है। जैसे क्लोरोमाइसेटिन ये जो है टाइफाइड नाशी है, ये सही है। और क्रिस्टल वायलेट ये पूर्तिरोधी है। और क्यूनिन जो है ये मलेरिया रोधी है, ये भी सही है। लेकिन शिनकोनिन जो है ये निश्चेतक की दवा नहीं है। अर्थात राइट ऑप्शन हमारा 1051 का होगा डी विकल्प, जो कि सही नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1052 कह रहा है कि सूची फर्स्ट में रोग दिया है, सूची सेकंड में रोग के प्रकार दिया हुआ है। सुमेलित करना हो, सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही जो है उत्तर का चुनाव करना है, यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सही से मिलाना है। जैसे हीमोफीलिया जो रोग है ये किस प्रकार के रोग है, तो जो हीमोफीलिया जो रोग है यह एक आनुवांशिक रोग है, अर्थात ए का हो गया 2। दूसरा है जो डायबिटीज है। डायबिटीज कैसा रोग है, तो डायबिटीज जो है जब हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है तो ये इससे रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 3। और रिकेट्स जो है ये विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी हीनता जन रोग है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी अर्थात ये हीनता जन रोग है। और रिंगवर्म जो रोग है ये कवकी संक्रमण के द्वारा होता है, तो डी का हो जाएगा 4। अर्थात इस हिसाब से यदि देखा जाए तो जो हमारा आंसर सही है वह विकल्प जो है डी का 4, यानी बी विकल्प सही है। ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4, यानी राइट ऑप्शन 1052 का बी विकल्प सही है। 1053 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में एक तरफ रोग दिया है, सूची सेकंड में जीव दिया है। तो जैसे मलेरिया, जो मलेरिया रोग है ये किसके द्वारा होता है, तो जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ जीव के द्वारा होता है, अर्थात प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो मलेरिया। पोलियो की अगर बात करें तो पोलियो एक वायरस के द्वारा होता है, तो पोलियो जो होता है ये वायरस के द्वारा होता है, तो बी का हो जाएगा 3। और तपेदिक जो रोग है, तपेदिक आपके ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, तो ये सी का हो जाएगा 3, अर्थात तपेदिक जीवाणु जनित बीमारी है। और जो दाद खास खुजली है ये फंगस के द्वारा होता है, अर्थात एक कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 3 2 1, यानी ए विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि एक एक क्वेश्चन कई कई बार रिपीट किया गया है। 1054 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सूची फर्स्ट में जैसे मलेरिया दिया है, तो मलेरिया जो रोग है ये रक्त कोशिकाओं में कमी के कारण ये होता है, नहीं रक्त को ये डिस्टर्ब करता है, तो मलेरिया ये रक्त कोशिका से रिलेटेड है। दूसरा कह रहा है कि फाइलेरिया जो है, ये फाइलेरिया जो रोग है ये लशका पर्प के द्वारा होता है, तो ये बी का हो जाएगा 4। और मस्तिष्क शोध जो आपका बीमारी है, मस्तिष्क शोध, ये रिलेटेड है आपके मस्तिष्क से, तो सी का हो जाएगा 2। और श्वेत रक्तता जो आपकी बीमारी है ये अस्थमज्जा से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 5 4 2 1, यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। 1054 नंबर के बाद में क्वेश्चन देखते हैं 1055। 1055 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में वायु प्रदूषक दिया है, सूची सेकंड में प्रभावित अंग दिया है, यानी किस वायु प्रदूषक से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जैसे लिखा है एस्बेस्टॉस जो धूल होती है ये वायु प्रदूषक है, और इससे जो प्रभावित होने वाला जो आपका अंग है और वो अंग है दोस्तों फेफड़ा, यानी एस्बेस्टस धूल से जो प्रभावित होने वाला वो अंग है वो है फेफड़ा, अर्थात ए हो जाएगा ए। दूसरा है शीशा, शीशा से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो आपका है मस्तिष्क, यानी बी। शीशा से प्रभावित होने वाला है मस्तिष्क, तो ये हो जाएगा बी। और पारा से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो आपका उदर, उदर जो प्रभावित होता है वो पारे से प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा सी। और बचा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को, तो डी का हो जाएगा 4। इस हिसाब से 3 1 2 4 यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है 1055 का। 1055 नंबर के बाद 1056 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 1056 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में व्याधि है और सूची सेकंड में व्याधि का कारण दिया हुआ है। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें जो है जैसे मेरेस्मस जो रोग होता है ये इससे प्रभावित, ये किससे प्रभावित होता है, तो मेरेस्मस रोग जो होता है ये मेरेस्मस रोग का जो कारण है वो ये कारण है कि दीर्घकालीन उपवास, यानी लंबे समय से यदि भोजन ना मिले तो मेरेस्मस रोग ये प्राय बच्चों में होता है। दूसरा जो कह रहा है क्वाशरकोर जो बीमारी है ये प्रोटीन की अल्पता से होता है, यानी प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशरकोर होता है, तो बी का हो गया 2। टीबी जो रोग होता है ये जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है, तो सी का हो गया 3। और जो हेपेटाइटिस बी है ये विषाणु संक्रमण के द्वारा होता है, तो डी का हो गया 4। इस हिसाब से 1 2 3 4 यानी सीरियल से ये सभी लगे हुए हैं, तो राइट ऑप्शन 1056 का ए विकल्प सही है। 1057 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में रोग दिया है, सूची सेकंड में जो है कारक दे रखा है। तो सूची फर्स्ट में जो रोग है जैसे खैरा रोग, खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जो खैरा रोग होता है यह जस्ते की मलानता के कारण होता है, नहीं तो ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। दूसरा है जो एनीमिया रोग है, ये एनीमिया रोग होता है किसके कारण, लौह की मलानता या अल्पता के कारण, तो ये बी का हो गया 3। और उसके बाद ग्वाइटर यानी गला घोंघा रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, तो ये आयोडीन की मलानता यानी अल्पता के कारण, कमी के कारण होता है, तो सी का हो गया जो है 2। और जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, तो डी का हो गया यानी 1। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह 4 3 2 1 यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। खैरा रोग जैसे कि मलानता कमी के कारण, एनीमिया की अगर बात करें तो लौह की कमी के कारण, और ग्वाइटर गला घोंघा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण। राइट ऑप्शन 1057 का डी विकल्प सही है। 1058 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कोड की सहायता से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रदूषक प्रभाव दिया हुआ है, तो जैसे लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक प्रभाव है ये किसको प्रभावित करता है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये प्रभावित करता है लीवर और किडनी की क्षति। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव से लीवर और किडनी क्षतिग्रस्त होती है। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जो है ये कैंसर रोग होता है, और धूल कण से जो है श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं, और शीशा के अधिकता के कारण केंद्रीय नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 1 2 3 4 यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है 1058 का। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप को जांचिए परखिए और समझिए कि हम कितना कर पा रहे हैं। ये एज ए टेस्ट मान करके चलिए, ये सभी एग्जामों के लिए है, चाहे वो आपका टीजीटी हो या आपका पीजीटी हो या आपका आरओ हो या आपका यूपीपीसीएस हो, ठीक है, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। 1062 नंबर करा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है जैसे एन्सेफेलाइटिस जो बीमारी है ये किसके कारण होती है, तो ये होती है मस्तिष्क, यानी ये प्रभावित करता है, एन्सेफेलाइटिस जो है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो ए का हो गया। तो और दूसरा जो फाइलेरिया रोग है ये प्रभावित करता है
लचका पर्व, तो ये हो गया जो है ये बी प्रभावित करेगा, ये तो ये हो गया और ये हो गया बी। और ल्यूकीमिया जो प्रभावित करता है, तो ल्यूकीमिया प्रभावित करता है अस्थि मज्जा को, तो ये हो गया जो है सी। और उसके बाद मलेरिया की बात करें तो इसमें जो है रक्त कोशिकाएं इससे रिलेटेड है, तो डी का हो गया फर्स्ट, अर्थात राइट ऑप्शन 2, 3, 4, 1 डी विकल्प इसका सही है। 1060 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट दिया, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है ये किस विभाग से संबंधित है, तो कार्डियोलॉजिस्ट में जो है ये हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत आती हैं, तो ए का हो गया 3। और नेफ्रोलॉजिस्ट में क्या किया जाता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट में जो है ये गुर्दा संबंधी जांच की जाती है, तो बी का हो गया 4। और न्यूरोलॉजिस्ट में क्या किया जाता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट में मूत्र नलिका संबंधी जो जांच की जाती है, तो ये हो गया सी का हो गया 2। और वहीं ऑंकुलिस्ट की बात करें तो ये आंख से रिलेटेड है, तो डी का हो गया फर्स्ट। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3, 4, 2, 1 यानी राइट ऑप्शन 1060 का ए विकल्प सही है। 1060 नंबर के बाद 1061 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 1061 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें कह रहा है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो है ये क्या है, तो ये शुष्क बर्फ में दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ए का हो गया क्या 3। उसके बाद अगर बात करें जीन थेरेपी, जीन थेरेपी की अगर बात करें तो ये रक्त रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो बी का हो गया जो है 4। और क्रायोनिक्स, क्रायोनिक्स में हम क्या करते हैं, क्रायोनिक्स में पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना, ये क्रायोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और कोबाल्ट में दोस्तों एक कैंसर का उपचार संबंधी जो चीजें हैं वो कोबाल्ट के अंतर्गत आती हैं। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3, 4, 2, 1 यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। 3, 4, 2, 1। 1061 के बाद 1062 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है कि बायोगैस, तो जो बायोगैस है ये बायोगैस किससे रिलेटेड है, कीटनाशी है, तो ये गलत है, सही सुमेलित करना है, ये गलत है। और बायोगैस कीटनाशी नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हृदय विकार संबंधी उपचार किया जाता है, ये सही है। और डीडीटी, जो डीडीटी है ये गोबर से रिलेटेड है, नहीं। और निकोटीन में तंबाकू पाया जाता है, ये सही है। तो 2 और 4 इसमें सही है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा, 2 और 4 यानी डी विकल्प 1062 का। 1063 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। रक्त अल्पा यानी एनीमिया जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो ये जो रोग होता है वो लौह तत्व की कमी के कारण होता है, अर्थात ए का हो गया 2। और गलघोटू गोइटर जो बीमारी होती है ये किसकी कमी के कारण होती है, तो ये होती है दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण। तो गल घोटू यानी ग्वाइटर जो बीमारी है आयोडीन की कमी से होती है, तो बी का हो गया 3। रतौंधी रोग जो होती है वो किसकी कमी से होती है, तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है। और बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन बी की कमी से होती है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 2, 3, 4, 1 यानी राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही है 1063 का। 1063 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 1064 नंबर क्वेश्चन। 1064 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, जैसे सुमेलित करना है तो यहाँ ए है, सुमेलित करना है कि वायु द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो वायु के द्वारा टीबी होता है, यानी ए का हो गया 2। पानी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो पानी के द्वारा अगर शुद्ध पानी नहीं पीते हैं तो पानी के द्वारा जो होने वाली बीमारी है वो है कालरा या हैजा, तो बी का हो गया 3। उसके बाद संपर्क से फैलने वाला जो रोग है वो कौन सा है, तो संपर्क से फैलने वाला जो रोग है वो है सिफिलिस, यानी सी का हो गया 4। और घाव द्वारा ये टेटनस, यानी तो ये हो गया डी का, घाव द्वारा क्या होता है, टेटनस ये। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो 2, 3, 4, 1 यानी राइट ऑप्शन इसका जो है बी विकल्प सही है 1064 का। 1065 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, फ्लेग के द्वारा क्या प्रभावित होता है, फाइलेरिया के द्वारा क्या प्रभावित होता है, बेरी से कौन सा रोग होता है, टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है, इसको हमें सुमेलित करना। तो जैसे फ्लेग से जो होने वाली बीमारी है वो है पिस्सों के काटने से फैलता है, फ्लेग रोग जो है ये पिस्सों के काटने से फैलता है, यानी ए का हो गया 2।
फाइलेरिया जो रोग होता है यह फाइलेरिया रोग यह मच्छरों से होता है, तो बी का हो गया 3, मच्छर से होने वाला रोग जो है ये फाइलेरिया है। और बेरी की कमी से जो है बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, तो सी का हो गया 4। और टाइफाइड से ये आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड, तो डी का हो गया 1। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन 2 3 4 1 यानी डी विकल्प इसका सही ऑप्शन है 1065 का। 1065 के बाद 1066 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ये जो है स्टेट पीसीएस आरओ एसएससी सीजीएल वगैरह में ज्यादा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में जो उर्विका यानी फीमर है वो सबसे लंबी हड्डी है, ये बताना है। तो ये सही है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या है, फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है और इसका जो नाम है वो उर्विका है। दूसरा है हैजा रोग ये जीवाणु के द्वारा होता है, तो हैजा रोग जीवाणु के द्वारा ही होता है, ये भी सही है। एथलीट फुट रोग जो है ये विषाणु के द्वारा होता है, ये गलत है, विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, अर्थात राइट ऑप्शन 1066 का सी विकल्प सही है। 1067 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओरल शब्यूशल फाइब्रेसिस बीमारी का जो कारण है वो क्या है, तो ये कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। तंबाकू युक्त गुटखा खाने से ओरल शम्यूशस जो है फाइब्रेसिस बीमारी होती है। राइट ऑप्शन 1067 का सी विकल्प सही है। 1068 नंबर कह रहा है कि मेरु क्षति का उपचार किसके द्वारा निकलने की संभावना है, तो मेरु क्षति का जो उपचार है वह पूछ रहा है कि किसके द्वारा निकलने की संभावना है, तो ये है स्टेम कोष का चिकित्सा से, स्टेम कोष का चिकित्सा के द्वारा निकलने की संभावना है। तो 1068 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 1069 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमिनियोसेंटोसिस द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, तो एमिनियोसेंटोसिस के द्वारा जो ज्ञात करते हैं वो भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना, इसी के द्वारा ये भ्रूण के लिंग का निर्धारण ज्ञात करते हैं। तो राइट ऑप्शन 1069 का ए विकल्प सही है। 1070 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जैसे स्वप्रतिरक्षित जो रोग है ये संधिवात संधिशोथ के द्वारा होता है, सही है। आनुवांशिक जो रोग है ये 6 रोग है, ये भी सही है। आनुवांशिक रोग 6 रोग नहीं है, यही हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है। और जो पामा रोग है ये चिचड़ी से, और मानसिक रोग मनोविदलता के कारण, ये सही है। तो ए सी और डी सही है, बी जो है सही सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन 1070 का बी विकल्प सही है। 1071 नंबर कह रहा है कि फुफ्फुस करपास्ता आम पाई जाने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है, तो ये है दोस्तों वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, यानी वस्त्र उद्योग के श्रमिकों में ये बीमारी अक्सर जो है देखने को मिलती है। तो 1071 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 1072 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और परजीवी व्यवस्था पर है उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिसमें आवश्यक मात्रा में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं, आवश्यक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के जीवाणु होते हैं। राइट ऑप्शन 1072 का सी विकल्प सही है। 1072 के बाद 1073 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तुंगता बीमारी अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका कारण क्या है, तो जो तुंगता बीमारी है ये अधिक ऊंचाई पर होती है और इसका मेन रीजन है कि ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव, ऑक्सीजन के निम्न आंशिक दबाव के कारण जो है तुंगता बीमारी होती है, जो कि अधिक ऊंचाई पर जैसे एवरेस्ट पर चढ़ते समय ये ऐसी बीमारियां होती हैं। 1073 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 1074 नंबर कह रहा है कि उड़ते वायुयान के चालक दल और यात्री साधारणतया चिरकालीन अवरोधी फुफ्फुसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, ये किसके प्रभाव से होता है, तो ये होता है दोस्तों ओजोन सांद्रता के प्रभाव से। राइट ऑप्शन 1074 का बी विकल्प सही है, ओजोन सांद्रता। 1075 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है, कौन सी ऐसी बीमारी है, तो ये बीमारी है दोस्तों, एक तो एड्स है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है, और दूसरी आपकी है यकृत शोथ बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती है, और एक तीसरी बीमारी है सिफिलिस। तो सिफिलिस, यकृत शोथ और एड्स, ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती हैं। सिरोसिस इसमें नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प होगा 1, 3 और 4।
1075 के बाद 1076 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1076 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में बीमारियां संचारित कर सकने वाले कीटों को क्या कहते हैं। तो मनुष्यों में बीमारियां संचारित कर सकने वाले जो कीट होते हैं उनको वेक्टर के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 1076 का वेक्टर। उसके बाद 1077 नंबर कह रहा है कि मृत्तिका शिल्प, मृद भांड और कांच उद्योग के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है। तो वो क्या है, वो सिलिकोसिस बीमारी होती है प्राय ऐसे श्रमिकों को। तो राइट ऑप्शन 1077 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प से ही सिलिकोसिस। उसके बाद 1078 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। प्रदूषक से होने वाली जो बीमारी है, जैसे पारा की कमी से मिनमाटा बीमारी होती है, मिना माता बीमारी होती है, सही है। कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बर्ड सिंड्रोम रोग होता है, ये भी सही है। लेकिन फ्लोराइड आयन से जो है ये अपच बीमारी नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन 1078 का डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 1079 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर है, कासनी यानी चिकोरी है, और वलीना व नीला। कह रहा उपयुक्त में से पादप उत्पाद कौन कौन से हैं। तो पादप उत्पाद कपूर भी है और कासनी भी है तथा चिकोरी भी है और वनीला भी है। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा 1, 2, 3 यानी डी विकल्प सही है। तीनों जो है ये पादप उत्पाद हैं। 1080 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। तो वो किसके धनी होते हैं ये आपको बताना है। तो वह धनी होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, वह धनी होते हैं लिपिड्स में। तो हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स के धनी होते हैं। तो अर्थात इसमें जो है बी विकल्प सही है 2 और 4। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स में कम पाया जाता है, प्रोटीन भी कम पाया जाता है। 1080 के बाद 1081 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती हैं, क्यों। तो कुछ वनस्पति जातियां जो है वो कीटाहारी होती हैं क्योंकि वह नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित हैं तथा इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वह कीट पर निर्भर करती हैं, कीट पर ही निर्भर रहती हैं। तो राइट ऑप्शन इसका 1081 का बी विकल्प सही है। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है उसी को हम लोग पढ़ चल रहे हैं, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, कम जो है वीडियो लंबा होगा और क्वेश्चन आपके कम हो पाएंगे। इसलिए थोड़ा फास्ट के साथ हम लोग मेन क्वेश्चन और उस पर आंसर पे चल रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 1082 कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। क्या कमी रहती है। तो कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की, अर्थात राइट ऑप्शन 1082 का सी विकल्प सही है नाइट्रोजन। 1083 नंबर कह रहा है कि टमाटर के बीज रहित फल का जो उत्पादन है वो संभव है। कहाँ संभव है। तो टमाटर के बीज रहित फल का जो उत्पादन संभव है वह पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से संभव है, अर्थात राइट ऑप्शन 1083 का सी विकल्प सही है। 1084 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो ये वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाते हैं। क्यों। क्योंकि जो है जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, इसलिए पेड़ मर जाते हैं, यानी वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाते हैं, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। तो राइट ऑप्शन 1084 का बी विकल्प सही है। 1084 के बाद 1085 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने में इच्छ शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो, पकने की अवधि में यदि पाला गिर जाए तो गन्ने में इच्छ शर्करा की मात्रा घट जाती है। राइट ऑप्शन 1085 का बी विकल्प सही है। 1086 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जो जिम्मेदार है वो किसके लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम जो उत्तक जिम्मेदार है वो जल वहन के लिए जिम्मेदार है। वही बात करें यदि फ्लोएम की तो फ्लोएम जिम्मेदार है आहार वहन के लिए। क्योंकि फ्लोएम यहाँ पूछा नहीं गया है, अगर आहार वहन के लिए पूछता कि जिम्मेदार कौन है तो वो होता फ्लोएम उत्तक। फिलहाल जाइलम उत्तक किसके लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम उत्तक जो है ये जल वहन के लिए जिम्मेदार है। 1086 के बाद 1087 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवहनी अर्थात संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। संवहनी पौधों में पानी जो है
ऊपर किससे जाता है, तो ये जाता है जाइलम टिश्यू से। राइट ऑप्शन 1087 का डी विकल्प सही है, जाइलम टिश्यू। 1088 नंबर कह रहा है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार कई विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो पेड़ की आयु पता लगाया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है उसके धड़ यानी ट्रंक पर बलयों की संख्या की गणना करके ये पता लगाया जा सकता है पेड़ की आयु का। तो राइट ऑप्शन 1088 का बी विकल्प सही है। 1088 के बाद 1089 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष की आयु जो वर्षों में निर्धारित की जाती है वो की जाती है कि इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। राइट ऑप्शन 1089 का सी विकल्प सही है। 1090 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर सूखा मिश्रण होता है, किसका सूखा मिश्रण होता है, तो ये फूल और बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल और बीज बनाने वाले भागों का। राइट ऑप्शन 1090 का सी विकल्प सही है। 1091 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो फूल देखिए कटहल में होते हैं, गुलर में होता है, आर्किड में होता है, लेकिन फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं। राइट ऑप्शन 1091 नंबर का डी विकल्प सही है। 1092 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बर्फ होती है निम्न में से किसकी विद्यमानता के कारण। तो जो बर्फ लाल होती है ये उसमें विद्यमान होता है एक हरित शैवाल के कारण। तो हरित शैवाल के कारण बर्फ लाल होती है। तो राइट ऑप्शन 1092 नंबर का बी विकल्प सही है। पूछ रहा है किसकी विद्यमानता के कारण बर्फ लाल होती है, तो हरित शैवाल की विद्यमानता के कारण। 1093 के बाद 1093 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक जो गंध है उसका क्या कारण है। तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का जो कारण है वो है एक गंधक का यौगिक, यानी 1093 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 1094 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों मृदा विहीन पादप संवर्धन है। हाइड्रोविहीन जो है ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है। हाइड्रोपोनिक्स ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है। 1094 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 1095 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं। तो सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए जो प्रयोग करते हैं वह करते हैं पोस्ता के बीज। पोस्ता के बीज को सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के रूप में प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन 1095 नंबर का बी विकल्प सही है। दोस्तों 1500 प्रश्नों की ये सीरीज है जिसमें हम लोग लगभग में 1100 प्रश्नों पे चल रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जितने भी जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। 1096 नंबर कह रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। यानी अवशोषण किसके माध्यम से करते हैं, तो ये जड़ों की बालों के माध्यम से जो है अवशोषण करते हैं। 1096 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 1097 नंबर कह रहा है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो एक बीज के अंकुरण के लिए 3 परिस्थितियां जो महत्वपूर्ण हैं वह 3 परिस्थितियां हैं। एक तो पानी होनी चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। यानी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन ये बीज के अंकुरण के लिए ये परिस्थितियां तीनों होनी चाहिए। 1097 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। 1098 नंबर कह रहा है कि लेग जो है हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो जो लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है ये पाई जाती है लेगियोम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। 1098 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 1099 नंबर कह रहा है कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है, यानी रेशम कीट किस पर पनपता है उसे बताना है। तो रेशम कीट दोस्तों इस शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं जिससे रेशम तैयार किया जाता है। राइट ऑप्शन 1099 का डी विकल्प सही है, शहतूत की पत्तियों पर। फिर 1100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है। 100 ग्राम में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 100 ग्राम केले में दोस्तों 116 कैलोरी की ऊर्जा होती है। राइट ऑप्शन 1100 का डी विकल्प सही है, 116 कैलोरी। और 1101 नंबर कह रहा है कि कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषध मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कौन सी एक शाकीय औषधि है जो मलेरिया के रूप में पर्याप्त जो है उपचार के लिए प्रयोग की जाती है कुनैन को छोड़ करके। तो कुनैन को यदि छोड़ दिया जाए तो आर्टीथर एक जो है
शाकीय औषधि है जिसे मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, आर्टीथर। राइट ऑप्शन 1101 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 1102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था, और जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन। राइट ऑप्शन 1102 का बी विकल्प सही, क्लोरोक्विन। 1103 नंबर कह रहा है कि सिनकोना पौधों के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे के भाग पूछ रहा है कि किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे के तने की छाल से, तने की छाल से कुनैन दवा प्राप्त की जाती है जो कि मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है। तो 1103 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, तने की छाल से। 1104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन बनाया जाता है? तो सिनकोना पौधे के छाल भाग से, सिनकोना पौधे के छाल भाग से कुनैन की दवा बनाई जाती है। राइट ऑप्शन 1104 का ए विकल्प सही है। 1105 नंबर कह रहा है कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो कुनैन जो है इस सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों छाल में। राइट ऑप्शन 1105 का डी विकल्प सही है। और उसके बाद 1106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। तो पौधों में गंधक की कमी के कारण जो लक्षण सबसे पहले प्रकट होते हैं और वो प्रकट होते हैं ऊपरी पत्तियों पर, अर्थात राइट ऑप्शन 1106 का डी विकल्प सही, ऊपरी पत्तियों पर। उसके बाद 1107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कली है। पादप कली क्या है? ये एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय टहनी जो कि पादप कली है। राइट ऑप्शन 1107 का ए विकल्प सही है। 1108 नंबर कह रहा है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वो दोस्तों है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया को सहज प्रणाली का परिवर्धन कहते हैं। राइट ऑप्शन 1108 का सी विकल्प सही है। 1109 नंबर कह रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ये मिलता है बीजों से भी और तना काट से भी, अर्थात राइट ऑप्शन इन दोनों से सी विकल्प 1109 का सही है। सॉरी। 1110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन दोस्तों प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? ये डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। 1110 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 1111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियां क्यों हरे दिखते हैं? जो पत्तियां हैं ये हरी क्यों दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती हैं हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण, बचे वर्णों का जो अवशोषण करते हैं इसी के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। 1111 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 1112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा कौन सा परिणाम देती है? ये परिणाम देती है जल का प्रकाश अपघटन। राइट ऑप्शन 1112 का ए विकल्प सही है। 1113 नंबर कह रहा है कि मच्छर क्राइकल में प्रयोग, मच्छर क्राइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों एक बीजीय पौधे से। एक बीजीय पौधे से मच्छर क्राइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन 1113 का ए विकल्प सही है। 1114 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे अदरक, अदरक राइजोम है, सही है। केसर बीज नहीं है, तो ये गलत है, सही सुमेलित। अफीम जो है अफीम की डूंडी से प्राप्त किया जाता है, ये सही है। और सन तना है, ये भी सही है। तो इसमें जो सही नहीं सुमेलित है वो केसर बीज नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। तो 1114 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 1115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पौधे एवं उनके खाद्य भागों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे अदरक जो है ये अदरक का प्रकंद भाग खाते हैं, प्याज का मांसल पर्ण और आलू का जो है ये मूल, ये गलत है। और नारियल का भ्रूण पोष भाग खाया जाता है। तो जो सी विकल्प जो है 1115 का इस सही सुमेलित नहीं है, आलू मूल। तो राइट ऑप्शन 1115 का सी ऑप्शन। 1116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? तो एथेनॉल के लिए जो खेती की जाती है वो की जाती है मक्का। राइट ऑप्शन 1116 का बी विकल्प सही है, मक्का। 1117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केसर मसाला यानी सैफरन स्पाइस
बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो सेप्रेन स्पाइस बनाने के लिए जो पौधे का भाग प्रयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। वर्तिकाग्र स्टिग्मा भाग प्रयोग में लाया जाता है। 1117 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 1118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो वह पक्षी था दोस्तों डोडो। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि उसके फल खाने वाला ही पक्षी विलुप्त हो गया। राइट ऑप्शन उस पक्षी का नाम है डोडो, जो कि 1118 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 1119 नंबर कह रहा है कि बेला संगमी स्टोएरिस में एक रंजीत डायनो फ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। और ये जो पुष्प पुंज हैं ये क्या है? तो ये दोस्तों लाल ज्वार है। लाल ज्वार को ये पुष्प पुंज जो है लाल ज्वार है। 1119 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, लाल ज्वार। 1120 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? पौधे के लिए जो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है वो है सोडियम। बाकी बोरान भी है, जस्ता भी है और ताम्र भी है। तो 1120 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यानी जो 1120 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 1121 नंबर कह रहा है गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और जो है फ्रांसबीन ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फ्रांसबीन जो है ये तिरपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। यानी राइट ऑप्शन 1121 का बी विकल्प सही है, तिरपादप कुल। 1122 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तना है? तना आपको बताना है कौन सा। तो अदरक एक तना है और बाकी तो ये सलजम जड़ें हैं, गाजर जड़ें हैं, शकरकंद भी जड़ है। तो जो तना है वो अदरक है। राइट ऑप्शन 1122 का बी विकल्प सही है, अदरक। 1123 नंबर कह रहा है कि लौंग है। लौंग क्या है? लौंग दोस्तों ये सूखी फूल हैं। जब ये फूल सूख जाते हैं तो इन्हीं से लौंग बनता है। तो लौंग है सूखे फूल। राइट ऑप्शन 1123 का डी विकल्प सही है, लौंग जो है सूखे फूल है। 1124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मामलों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? पुष्प कलिका होती है। तो निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? ये होती है लौंग। लौंग एक पुष्प कलिका है। राइट ऑप्शन 1124 का बी विकल्प सही है, लौंग एक पुष्प कलिका है। 1125 नंबर कह रहा है कि लौंग प्राप्त होता है। ये लौंग प्राप्त होता है दोस्तों पुष्पकली से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन 1125 का डी विकल्प सही है, पुष्पकली। 1126 नंबर कह रहा है कि लौंग में पाए जाने वाला सारभूत जो तेल है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लौंग में पाया जाने वाला जो सारभूत तेल है वो है दोस्तों यूजीनॉल। यूजीनॉल ये लौंग में पाया जाने वाला तेल है, इसे कहते हैं यूजीनॉल। 1126 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, यूजीनॉल। 1127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? ये दोस्तों वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। 1127 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, जो है वायु प्रदूषण के जो सबसे अच्छे सूचक हैं वो है लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषक के, यानी ए विकल्प सही है। 1128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में SO2 प्रदूषण की मात्रा का जो सूचक है वो क्या है? तो हवा में SO2 प्रदूषण की जो मात्रा का सूचक है वो दोस्तों है लाइकेंस, यानी राइट ऑप्शन 1128 का बी विकल्प सही है, लाइकेन। 1129 नंबर कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं? तो ये सहजीवी सहचर हैं शैवाल और कवक के। राइट ऑप्शन 1129 का बी विकल्प सही है, शैवाल और कवक। 1130 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का एक जो जैव सूचक है और वो है लाइकेन। राइट ऑप्शन 1130 का बी विकल्प सही है, लाइकेन। 1131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन मिश्रित जीव हैं, ये बने होते हैं दोस्तों कवक एवं शैवाल से। राइट ऑप्शन 1131 का बी विकल्प सही है, कवक एवं शैवाल। 1132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल में पाया जाने वाला जो तत्व है वो तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व जो है पर्णहरित में पाया जाता है। तो 1132 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, मैग्नीशियम। 1133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों यानी पत्तों के हरे वर्ण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो ये तत्व विद्यमान होता है मैग्नीशियम।
राइट ऑप्शन 1133 का ए विकल्प सही है, मैग्नीशियम। 1134 नंबर कह रहा है कि पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पुदीना के किस भाग में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों पत्ती में। पुदीना या पेपरामिंट, इन ऐसे जो है पादप हैं जिनकी पत्तियों में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। तो 1134 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। और 1135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिलगोजा प्राप्त होता है। तो चिलगोजा जो है ये पाइनस जिरार्डियाना से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस जिरार्डियाना से। राइट ऑप्शन 1135 का डी विकल्प सही है। 1136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों प्राप्त होता है पाइनस जो है एक प्रजाति के बीज से। तो राइट ऑप्शन जो चिलगोजा प्राप्त होता है वो पाइनस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन 1136 का ए विकल्प सही है। 1137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तो जो हम हल्दी पाते हैं उस पौधे के जो है तना भाग से पाते हैं। अर्थात राइट ऑप्शन हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? तना भाग खाया जाता है। तो हम तने भाग से प्राप्त करते हैं। किस भाग से पाते हैं? तने से। 1137 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, तना। 1138 नंबर कह रहा कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन 1138 का डी विकल्प सही है। 1139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश अनुसंधानों के द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता का पौधा जो भारत का देशज है औषध निर्माणी समूहों के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। और करी पत्ता द्वारा उपचार का जो दावा किया जाता है वो क्या है? तो ये दोस्तों मधुमेह के लिए उपचार किया जाता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए इससे दवाई बनाई जाती है। तो 1139 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 1140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोचुक किस पदार्थ का स्रोत है? तो जो कोचुक आपको बताना है कि किस पदार्थ का स्रोत है। ये मॉर्फिन का स्रोत है, यानी मॉर्फिन से कोचुक प्राप्त पदार्थ बनता है। तो 1140 का राइट ऑप्शन सी विकल्प से मॉर्फिन। 1141 नंबर कह रहा है कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो पौधे के तने का जो उत्पाद नहीं है वो कपास नहीं है, बाकी सन भी तना है, पटसन भी तना है और जूट भी तना है। और तने का उत्पाद नहीं, खाली कपास नहीं है। तो 1141 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 1142 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स एक जलीय पौधा है जिसे कहते हैं, जलीय पौधा को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन 1142 यानी हाइड्रोफाइट्स जो कहते हैं वो एक जलीय पौधे को कहते हैं। राइट ऑप्शन 1142 का बी विकल्प सही है। 1143 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधा है। राइट ऑप्शन 1143 का बी विकल्प सही है, एक जलीय पौधा। 1144 नंबर कह रहा है कि साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। राइट ऑप्शन 1144 का बी विकल्प सही है, कृत्रिम मौसम। 1145 नंबर कह रहा है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो प्राप्त होता है ये लाइकेंस से प्राप्त होता है। अर्थात राइट ऑप्शन 1145 का जो है बी विकल्प सही है, लाइकेंस। 1146 नंबर का लाल मिर्च तीखी होती है, सही है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? तो लाल मिर्च तीखी होती है और इसमें कैप्साइसिन के कारण जो है ये लाल मिर्च तीखी होती है और इसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन। तो कैप्साइसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। 1146 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 1147 नंबर कह रहा है कि अफीम का जो मुख्य अवयव है वो क्या है? तो अफीम का जो मुख्य अवयव है वो दोस्तों है मॉर्फिन, यानी अफीम जो है मॉर्फिन से तैयार किया जाता है। राइट ऑप्शन जो अफीम का मुख्य अवयव है वो है मॉर्फिन, ए विकल्प सही है 1147 का। 1148 नंबर कह रहा है कि अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो अफीम पोस्त पौधा की जो है ये अध पके फल से प्राप्त होता है। अफीम जो बनाया जाता है वो पोस्त पौधे के अध पके फल से तैयार किया जाता है। 1148 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। उसके बाद 1149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट कह रहा है उत्पाद दिया, सूची सेकंड में स्रोत दिया हुआ है, यानी ये सूची जो है सेकंड ये है स्रोत।
जैसे अफीम, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम दोस्तों ये फल से प्राप्त किया जाता है, ए का हो गया 3। हींग किससे प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है, बी का हो गया 2। और रबड़ किससे प्राप्त किया जाता है? रबड़ तने से प्राप्त किया जाता है, सी का हो गया 4। और कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? कुनैन छाल से प्राप्त की जाती है, तो डी का हो गया फर्स्ट। तो 3, 2, 1, 4 यानी राइट ऑप्शन 1149 का बी विकल्प सही है। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। और देखिए एक एक क्वेश्चन कितनी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 1150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पादप है? यानी परजीवी पादप कौन सा है? तो ये गोल्डन जो राइस है ये परजीवी पादप है। गोल्डन राइस एक परजीवी पादप है। राइट ऑप्शन 1150 का सी विकल्प सही है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर किया। इससे पहले यानी 1050 से 1150 तक 100 क्वेश्चन हो गए। जिन लोगों ने इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं 1050 से पहले 1 से 1050 तक वो पिछले 11 लेक्चर में कंप्लीट हैं। और पिछले 11 लेक्चर का जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जा करके लेक्चर बाय लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के यानी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्वेश्चन दोस्तों वीडियो में क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।